नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट मुक्ता रश्मि और आप देख रहे हैं लीगलाइज विद एडवोकेट मुक्ता रश्मि। फ्रेंड्स, पहलगाम में घटी आतंकी हमला के बाद एक सो कॉल्ड सिंगर रातों रात आतंकिस्तान की पोस्टर गर्ल बन गई। उसकी इस नीच संवेदनाहीन हरकतों से कॉमन पब्लिक में आक्रोश बढ़ गया। दरअसल उसने इस पूरे घटनाक्रम में पाकिस्तान को क्लीन चिट देते हुए यहाँ तक कह दिया कि भारत ने खुद ही अपने ऊपर हमला कराया है ताकि इसका लाभ बिहार के चुनाव में लिया जा सके। नतीजा, देश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग लोगों ने उस पर व्यक्तिगत रूप से बीएनएस की कई धाराओं के तहत केस दर्ज करा दिया। आरोप है कि सिंगर ने एक विशेष धर्म को निशाना बनाते हुए एक ऐसा स्टेटमेंट दिया जिससे देश की एकता को खतरा हो सकता है और सांप्रदायिक तनाव फैल सकता है। सिंगर के खिलाफ बीएनएस की जिन धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है उनमें प्रमुख हैं सांप्रदायिक नफरत फैलाना, सार्वजनिक शांति भंग करना और देश की अखंडता को खतरे में डालना। इसके अतिरिक्त आईटी एक्ट की धाराएं भी लगाई गई हैं। इस केस के बाद सोकॉल्ड फॉक सिंगर ने सोशल मीडिया का उपयोग या यूं कहें कि दुरुपयोग करते हुए यह प्रचार करना शुरू कर दिया कि भाई, मैं तो देश का शुभचिंतक हूं। पिछले लगभग 5 सालों से वह अकेली आवाज उठा रही है और सरकार उनके इस साहसिक कदम से घबरा कर उनके ऊपर एफआईआर करवा रही है। उनका कहना है कि सरकार मुझे दबाने की कोशिश कर रही है, मेरी आवाज दबा रही है, मेरे पास केस लड़ने के लिए पैसे नहीं हैं। चूंकि वो एक साधारण लड़की हैं, इसलिए उनकी आवाज़ दबाने के लिए सरकार ने उन पर एफआईआर दर्ज करवा दिया है। फिर क्या था, देश के जाने माने वकील कपिल सिब्बल और कुछ अन्य भूतपूर्व दिग्गज अपनी पहचान जिंदा रखने तो कुछ गुमनाम चेहरे पहचान बनाने के लिए समर्थन में आ गए। सिंगर ने खुद उन सभी लोगों के साथ अपनी तस्वीर पर खुशी जाहिर करते हुए सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाला। वो फूले नहीं समा रही हैं। उन्होंने खुद को इतना महत्वपूर्ण मान लिया है कि उन्हें लगने लगा है कि उन्होंने प्रधानमंत्री और भाजपा शासित सरकारों की नाक में दम कर दिया है। हाल में उन्होंने अपनी इस जीत का जश्न मनाते हुए एक मैसेज पोस्ट किया है कि अयोध्या कोर्ट ने उनके खिलाफ दायर मुकदमे निरस्त कर दिए हैं और उन्होंने आभार व्यक्त करते हुए लिखा है कि इस पूरी लड़ाई में जो भी लोग उनके साथ खड़े रहे उनका दिल से धन्यवाद। वह सभी का आभार प्रकट कर रही हैं। वो बताना चाह रही हैं कि अगर आप सरकारों के खिलाफ खड़े होते हैं, देश के सम्मान को ठेस पहुंचाते हैं, पाकिस्तान जैसे दुश्मन देश का समर्थन करते हैं, आतंकवाद के साथ खड़े होते हैं और जब देश पर आतंकी हमला होता है जिसमें 26 निर्दोष लोग मारे जाते हैं, उस पर राजनीति करते हैं, मजाक उड़ाते हैं, तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप भी मेरी तरह रातों रात पोस्टर में छप सकते हैं। आप पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, कोई सजा नहीं मिलेगी, क्योंकि आपके बचाव में खड़े होने वाले बड़े बड़े वकील और राजनेता खुद ऊपर हो जाएंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन क्या वाकई यह सब इतना आसान है? क्या सचमुच सिंगर पर दर्ज मुकदमे खारिज हो जाएंगे या हो सकती है सजा? आइए विस्तार से चर्चा करते हैं कि सोकॉल्ड सिंगर पर जिन धाराओं में केस दर्ज हुए हैं उनमें से कौन सी धारा बेलेबल ऑफेंस है और कौन सी नॉन बेलेबल ऑफेंस है, किसमें कितनी सजा हो सकती है।
सिंगर के ऊपर जो धाराएं लगाई गई हैं उनमें सबसे पहले आता है BNS सेक्शन 196(1)(a) और 196(1)(b). BNS का यह सेक्शन कहता है कि अगर कोई व्यक्ति सोशल मीडिया पर किसी भाषा या किसी समुदाय के खिलाफ नफरत भरे संदेश फैलाता है तो उसे अपराधी माना जाएगा। वहीं 196(1)(b) के तहत यदि कोई व्यक्ति सार्वजनिक शांति को भंग करता है और अशांति का कारण बनता है तो उसे अपराधी माना जाएगा और ऐसे अपराध में उसे 3 साल तक की कैद, जुर्माना या दोनों हो सकता है। तो BNS के सेक्शन 196(1)(a) और 1(b) यह धारा सार्वजनिक उपद्रव या अशांति फैलाने वाले कथनों से जुड़ी है, जैसे कि धार्मिक भावना भड़काना, भड़काऊ भाषण देना, अफवाहें फैलाना या शत्रुता को उकसाना। दूसरा है 197(1)(a), 1(b), 1(c) और 1(d). ये उपधाराएं राष्ट्र विरोधी अशांति भड़काने वाले वक्तव्यों से संबंधित हैं, यानी देश के खिलाफ युद्ध या विद्रोह भड़काना, सरकार के प्रति असंतोष फैलाना, हिंसा भड़काने की कोशिश करना, अफवाहों द्वारा शांति भंग करना। ऐसी स्थिति में 3 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है। सजा मामले की गंभीरता पर निर्भर करता है। तीसरा है BNS सेक्शन 353, 302 और 152। BNS की धारा 353 में अगर कोई व्यक्ति सार्वजनिक उपद्रव फैलाने वाले बयान देता है तो उसे अपराधी माना जाएगा। वहीं धारा 302 किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने से संबंधित है। इसके अलावा धारा 152 भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने से संबंधित है। इन धाराओं में भी जेल और जुर्माना दोनों हो सकता है। जानकारी के मुताबिक सिंगर के खिलाफ अधिकांश मामले नॉन बेलेबल सेक्शंस में दर्ज किए गए हैं। तो अब आते हैं मेन टॉपिक पर। अयोध्या कोर्ट ने सिंगर के खिलाफ दर्ज सभी आरोप खारिज नहीं किए हैं। जो FIR खारिज किए गए हैं वह इसलिए खारिज कर दिया गया क्योंकि इन्फॉर्मेंट के पास FIR रजिस्टर कराने का लीगल लोकस स्टैंडी यानी विधिक अधिकार नहीं था और यह शिकायत सरकारी मंजूरी के बिना दर्ज की गई थी। डिफेमेशन के केस में सामान्य नियम यह है कि केवल वही व्यक्ति मानहानि का केस कर सकता है जिस व्यक्ति की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है, लेकिन अगर वह व्यक्ति किसी संवैधानिक पद पर है तो उनके अधिकृत व्यक्ति, संस्था या सरकारी वकील के द्वारा ही कंप्लेंट दर्ज कराया जा सकेगा। तो इस पर्टिकुलर केस में शिकायत एक पार्टी मेंबर ने की थी जिसने संबंधित सरकारों से अनुमति नहीं ली थी और ना ही शिकायत सरकारी वकील ने की थी। इसलिए कोर्ट ने कहा कि यह शिकायत मेंटेनेबल नहीं है, सुनवाई योग्य नहीं है और विधि के अनुसार दर्ज नहीं है। इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि केस क्लोज हो गया है और उन्हें सजा से मुक्त कर दिया गया है। एक दूसरे मामले में अगली सुनवाई 12 मई को होने वाली है। देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या होता है, हवा क्या रुख लेती है। अगर इससे संबंधित आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछें, मैं फिर उपस्थित होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।